So class 4th student, let's continue the rest of the chapter 18, too much water, too little water. Okay, we have done till page number 148. Today I am going to explain your rest of the chapter. So in my previous video I have told you about the महाराष्ट्र. एक महाराष्ट्र की स्टोरी देखी थी हमने. आफ्टर दैट एक आंध्र प्रदेश की स्टोरी देखी थी कि कैसे जो आंध्र प्रदेश में उसके अप्पा के घर जो गेस्ट आए हुए थे उनके पास बिल्कुल भी वाटर नहीं था, क्लीन वाटर नहीं था, ठीक है, डर्टी वाटर था. फिर हमने वहीं पे दूसरी जगह पे पढ़ा महाराष्ट्र में कि जो कुछ बच्चे हैं वो वाटर पार्क जा रहे हैं. वाटर पार्क में लॉट्स ऑफ दे हैव वेस्ट लॉट्स ऑफ वाटर. वहां पे वो लोग इतना सारा वाटर जो है वेस्ट कर रहे हैं. ओके, इसके बाद कुछ जो विलेज एरिया है, जो स्लम एरिया है, वहां पे बिल्कुल वाटर नहीं है. वहां की जो वाटर टैंकर है वो वीक में एक दिन आ रहा है. ओके, सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कफ परेड मुंबई. अब यहाँ पे हम कफ परेड मुंबई की एक जगह है, यहाँ की बात जानेंगे. सो द लिफ्ट सपोर्ट एट द 26th फ्लोर. जो लिफ्ट है वो 26th फ्लोर की है. जो बिल्डिंग है यानी वो बहुत बड़ी और बहुत ऊंची बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है. दीपक लव गोइंग इन द लिफ्ट. दीपक को बहुत पसंद है लिफ्ट से ऊपर नीचे जाना. टुडे वॉज अ हॉलीडे इन स्कूल. दीपक हैड गॉन विथ हिज मदर टू रजियास मैडम्स हाउस. ओके, आज दीपक की छुट्टी है इसीलिए वो रजिया मैडम के घर पे जा रहा है. हिज मदर वर्क देयर, क्योंकि दीपक की मदर जो है रजिया के घर पे वर्क करती हैं. ठीक है, वो उस बिल्डिंग में रहती हैं और वहीं उसकी मदर आज जा रही है दीपक को लेके. द हाउस वॉज क्वाइट एंड कूल एंड शाइनिंग क्लीन. हाउस जो है, जो रजिया का घर था वो बहुत क्लीन था, बहुत क्वाइट था, बहुत शांति थी वहां पे. ओके, रजिया वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर. शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ दीपक. रजिया बैठ के जो है न्यूज पेपर पढ़ रही होती है. वो जब दीपक को देखती है तो स्माइल करती है. इज इट अ हॉलीडे टुडे. अब वो पूछती है क्या आज छुट्टी है. शी आस्क्ड. शी स्विच ऑन द टीवी एंड दीपक वॉज सून लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून. इसके बाद वो टीवी ऑन कर देती है और दीपक जो है कार्टून देखने बैठ जाता है. रजिया कॉल्ड आउट पुष्पा. It is says in the newspaper that the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipe. अब रजिया जो है पुष्पा को बताती है कि देखो यहाँ पे न्यूज़पेपर में क्या लिखा है कि जो गटर वाटर है वो जो पीने वाला पानी है उसकी पाइप से मर्ज हो गया है, मतलब उसकी पाइप से मिक्स हो गया है. तो जो गटर का वाटर है वो हमारे पीने वाले पानी में उसका वाटर आ रहा है. इन दिस एरिया, इस एरिया में, ठीक है, जिस एरिया में ये हुआ होगा वहाँ की न्यूज़पेपर में जो है उसकी न्यूज़ छपी होगी. तो उसी न्यूज़ को वो पढ़ के पुष्पा को बताती है. इट सेज दैट मेनी पीपल आर सिक. अब वो कहती है कि ऐसे तो बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाएंगे. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. So it says that many people were sick with diarrhea and vomiting because of this. So इसी वजह से यहाँ पे ये खबर में बताया जा रहा है कि वहाँ की जो है जो वाटर पाइप थी, ड्रिंकिंग वाटर की जो पाइप थी वो गटर वाटर की पाइप से मिक्स हो गई है और इसी वजह से इस एरिया के लोगों को डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है. ओके, ये लोग बीमार पड़ रहे हैं. Why don't you throw away the water that was filled yesterday. अब वो कहती क्यों ना जो कल तुमने पानी भरा था उसको थ्रो कर दो, फेंक दो. पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉईल. और कुछ फ्रेश वाटर रख दो बॉईल करने के लिए. अब हम बॉईल करके ही वाटर पियेंगे, ठीक है, फॉर ड्रिंकिंग. बॉईल करके ही वाटर पियेंगे. ऑल्सो टेक सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली. और तुम भी जो है बॉइल्ड वाटर ही अपनी फैमिली के लिए लेकर जाना. दीपक वॉज हैप्पी टू हेयर दिस. दीपक बहुत खुश हो जाता है. ही थॉट एटलीस्ट टूडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू 2 hours to get water for our house. अब दीपक खुश हो जाता है कि चलो आज तो वाटर रजिया मैम के घर से मिल जाएगा. आज हम मुझे जो है लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, बहुत घंटे तक लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा वाटर के लिए. इट इज अ रियल हॉलीडे फॉर मी. आज तो मेरी सचमुच की ही छुट्टी है, मतलब आज तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है. ओके, आज मुझे लाइन में भी नहीं लगना है वाटर के लिए. नाउ राइट in your notebook. Here few questions. Now let's discuss. So at first, why was Razia worried when she read the newspaper? Razia worried क्यों थी जब उसने न्यूज़पेपर पढ़ा? Because the gutter water have mixed with
ड्रिंकिंग वाटर पाइप। ओके, जो स्वेज वाटर था, जो बेकार जो डर्टी वाटर था, वो मिक्स हो गया था वाटर पाइप के साथ, जो ड्रिंकिंग वाला वाटर था उसके साथ मिक्स हो गया था उस पाइप के साथ। रजिया आस्क्ड दैट ऑल द वाटर दैट वाज फिल्ड द प्रीवियस डे शुड बी थ्रोन, कुड दिस वाटर हैव बीन यूज्ड फॉर समथिंग एल्स, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स। सो जब रजिया ने कहा कि जो पिछले दिन का पानी है, जो यस्टरडे का वाटर उनके घर में भरा हुआ है, उसको आप थ्रोन आउट कर दो, ठीक है, उसको फेंक दो, तो क्या वाटर को यूज किया जा सकता है? सो ऑब्वियसली उस वाटर को यूज किया जा सकता है क्लोथिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, ओके, वॉशिंग के लिए, तो ऐसी चीजों के लिए हम उस वाटर को यूज कर सकते हैं। इन व्हाट वे डिड शी प्लान टू क्लीन द वाटर, उसने कौन सा तरीका निकाला वाटर को क्लीन करने का? बॉइलिंग। ओके, उसने सो शी प्लान टू क्लीनिंग वाटर बाय बॉइलिंग, उसने सोचा कि बॉइल के थ्रू वाटर को क्लीन किया जा सकता है। नेक्स्ट, डू यू नो ऑफ डिफरेंट वेज टू क्लीन द वाटर, डिस्क्राइब देम। सो क्या आप जानते हैं कुछ डिफरेंट वेज जिनसे हम वाटर को क्लीन करते हैं? सो यस, वी कैन क्लीन वाटर बाय फिल्टरिंग, okay, by using that boiling, when we boil the water, that time also the germs will kill, okay, जब हम boil करते हैं तो भी water के जो germs होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। and after that we can add few things like chlorine, like alum, okay, ये चीजें भी हम add करके water को clean कर सकते हैं। Suppose Razia had not read the newspaper and everyone had drunk the water without boiling it. What could have happened? So सोचो कि अगर रजिया ने उस वाटर को, उस न्यूज को नहीं देखा होता और लोग जो है उसी वाटर को पीते तो क्या होता? सो दे सफर्ड फ्रॉम बाय मेनी डिजीज लाइक डायरिया, टाइफाइड, ओके, वॉमिटिंग। सो इस टाइप के डिजीज से उनको सफर करना पड़ता अगर वो उस न्यूज को नहीं पढ़ती। So next, where Deepak lives, everyone has to stand in queue to fill water from the common public tap. In Razia house, water come all day in the tap. Why is this? तो ऐसा क्यों है कि दीपक के एरिया में उसे लाइन में खड़े होना पड़ रहा है वाटर के लिए, और रजिया के घर में तो पूरे दिन ही वाटर आ रहा है। So because of that, Deepak's family live in slum area, okay, where they have to use common tap to fill water. ओके, उनको कॉमन टैप पे जाके वाटर लेना पड़ रहे हैं। सो ड्यू टू दैट दे हैव टू स्टैंड इन क्वी, एंड रजिया लिव इन हाई राइज सोसाइटी बिल्डिंग, सो वेयर पीपल गेट वाटर ऑल द डे। तो वहाँ पे लोग जो है पूरे दिन वाटर लेते हैं क्योंकि बिल्डिंग है, वहाँ पे वाटर का टैप जो है उनके सबके सेपरेट सेपरेट, घरों में, किचन में अलग, बाथरूम में अलग, तो हर जगह अलग अलग वाटर के टैप्स लगे होते हैं, तो दे कैन take water easily from that house. Now come to page number 151. Do and discuss. So here one activity. Okay, what is that? At first, look through the newspaper of the last 1 month. Look for the all news items related to water. Okay, cut them out. Stick all the cuttings together on the big paper to make a big collage. Talk about what you have collected, discuss in the class. So student, this is the activity that we will do later. Okay, we will do that activity later. Now, have you ever suffered from diarrhea and vomiting? How did you feel? क्या आपको भी कभी डायरिया या वॉमिटिंग ऐसा कुछ हुआ है? तो आप उस टाइम पे कैसा फील करते हो? When we have diarrhea and vomiting, we lose a lot of water from our body. जब हमें डायरिया होता है या वॉमिटिंग होता है तो बहुत सारा वाटर हमारी बॉडी से लूज हो जाता है, खत्म हो जाता है। दिस कैन बी डेंजरस, ये हमारे लिए डेंजरस है। इफ वी डू नॉट टेक केयर, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी मेक अप फॉर द वाटर दैट वी लूज फ्रॉम अवर बॉडी। सो अगर ऐसा होता है तो ये बहुत जरूरी है कि हमें फिर से अपनी बॉडी में उस वाटर के डिक्रीजिंग की मात्रा को जो है इंक्रीज करना, ठीक है। अगर वाटर जो है वॉमिटिंग के थ्रू, वॉमिटिंग के दौरान या डायरिया के दौरान बहुत सारा वाटर हमारी बॉडी से निकल जाता है, तो हमें ये जरूरी है कि हम उस वाटर की जो है क्वांटिटी को बराबर रखें अपनी बॉडी में। वी शुड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर व्हेन दिस हैपन। ऐसा जब होता है तो हमें बहुत सारा वाटर पीना चाहिए। वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर, और हमें कुछ सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर भी लेना चाहिए। शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन बहुत अच्छा होता है, ग्लूकोज का वर्क करता है ये, ठीक है।
For this mix 1 teaspoon sugar and a pinch of salt in the glass of boiled and cool water. Okay, ठंडे पानी में जो है शुगर और सॉल्ट को डालें. टेस्ट इट, मेक श्योर दैट देयर इज नॉट टू मच सॉल्ट. टेस्ट करें उसे, ये ना देखें, ये चेक करें कि उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट तो नहीं डाल दिया. द वाटर शुड बी टेस्ट मोर सॉल्टी देन अवर टीयर्स. ओके, वो जो है बहुत ज्यादा सॉल्टी नहीं होना चाहिए. ठीक है, जैसे हमारी जो टीयर्स है, हमारे आंसू है, वो भी सॉल्टी होते हैं ना, तो उनकी तरह सॉल्टी नहीं होने चाहिए. ओके, व्हेन अ पर्सन हैज डायरिया एंड वॉमिटिंग द वाटर मस्ट बी शिफ्ट स्लोली बाय देम. ओके, लाइट फूड मस्ट बी टेकन. तो अगर किसी को वॉमिटिंग या डायरिया होता है तो हमारी बॉडी से वाटर निकल जाता है. ओके, इसी वजह से हमें बहुत ज्यादा हैवी फूड नहीं खाना चाहिए. ठीक है, अदरवाइज उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा ठीक से. इसीलिए हमें क्या क्या लेना चाहिए? लाइट फूड. ओके, मस्ट बी टेकन. बेबी शुड बी कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क एज दिस इज गुड फॉर देम. इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन. दे कैन ऑल्सो बी होममेड रेमेडीज. If the diarrhea does not stop, it is important to get the advice of the doctor. So, अगर ऐसा होता है तो हमें डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए. कुछ घर की रेमेडीज जैसे शुगर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन है, ओके, ये लेना चाहिए. इट विल बी इंक्रीज द वाटर इन अवर बॉडी. ये हमारी बॉडी में वाटर के लेवल को इंक्रीज करता है. वाटर सर्वे इन स्कूल. अब एक स्कूल में वाटर सर्वे हुआ था. ओके, वी हैव टू डू समथिंग. नाउ लेट्स रीड व्हाट इज दैट सर्वे. क्या हुआ था सर्वे में? मेक 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास. 3 ग्रुप बनाने हैं स्टूडेंट्स के. 1 ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द स्कूल. अब एक ग्रुप को ये देखना है कि वाटर अरेंजमेंट उसके स्कूल में, वाटर का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है. ठीक है, इसके बारे में ही लिखना है. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. एंड द सेकेंड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट इन द स्कूल. और सेकेंड ग्रुप को जो भी स्कूल में टॉयलेट अरेंजमेंट है उसको मेंशन करना है, उसको मेजर करना है, उसको ऑब्जर्व करना है. एंड द थर्ड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द इलनेस अफेक्टिंग चिल्ड्रंस इन द स्कूल. और थर्ड वाले ग्रुप को ये देखना है कि कितने बच्चे जो है बीमार पड़े हैं. ठीक है, इन चीजों से या कितने जो है जिनको डायरिया या वॉमिटिंग या इस टाइप की चीजें हुई हैं. ओके, सो वी विल डू द फर्स्ट ग्रुप. अब हम फर्स्ट ग्रुप के आंसर्स को सॉल्व करेंगे. एंड सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप यू हैव टू डू योरसेल्फ. नाउ लेट्स सी, ऑब्जर्व एंड नोट. सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होगा? देखिए, पुट अ राइट मार्क ऑफ द बॉक्सेस. वेयर डज द वाटर इन योर हाउस इन योर स्कूल कम फ्रॉम. आपके स्कूल में वाटर कहाँ से आता है? सो टैप से आता है. सो यू कैन क्लिक, टैंक में होता है वाटर. ओके, इन योर स्कूल फ्रॉम वेयर डू यू टेक वाटर टू ड्रिंक. अपने स्कूल में आप वाटर जो है पीने के लिए कहाँ से लेते हो? सो बाय टैप, हम टैप के थ्रू लेते हैं. इफ देयर इज नो टैप, मटका और हैंडपंप, व्हेन हाउ डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर. अगर टैप नहीं होगा, मटका और वाटर नहीं होगा तो हम कैसे वाटर लेंगे? सो वी विल गेट इट फ्रॉम वाटर टैंकर. हम इसे वाटर टैंकर से लेंगे. इज देयर वाटर इन ऑल द टैप्स और हैंडपंप्स? यस. क्या टैप्स और हैंडपंप्स में वाटर होते हैं? सो यस, यू कैन राइट यस. इज देयर एनी टैप विच इज लीकिंग और ड्रिपिंग. क्या कोई ऐसा टैप है जो लीक कर रहे हैं या ड्रिपिंग हो रहे हैं? सो यस, सम इफ द टैप आर लीकिंग. कुछ टैप जो है वो, सम ऑफ द टैप आर लीकिंग. कुछ टैप्स जो है लीकिंग कर रहे हैं, उसमें से वाटर जो है बाहर आ रहा होता है. नाउ आर ऑल द मटकास फिल्ड विथ वाटर एंड आर दे कवर्ड. क्या जो मटकास है वो सब कवर्ड होते हैं, वाटर से भरे हुए होते हैं? सो यस, यस, कवर्ड इट विथ लिड. जो मटकास हैं या टैंकर हैं वो सारे जो है स्कूल में कवर्ड है और लिड से कवर्ड है. ठीक है. आर द मटकास एंड अदर वाटर कंटेनर्स क्लीन रेगुलरली. क्या उनको रेगुलरली क्लीन किया जाता है? सो यस. हाउ इज वाटर मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग. उस वाटर को ड्रिंकिंग के लिए सेफ कैसे बनाया जाएगा? सो बाय बॉइलिंग, बाय फिल्टरिंग और बाय यूजिंग, बाय एडिंग अलम और क्लोरीन. इन चीज़ों को ऐड करके वाटर को क्लीन किया जाता है. बॉइलिंग के थ्रू किया जाता है, फिल्टरिंग के थ्रू किया जाता है. ओके, उसमें अलम यूज किया जाता है, डाला जाता है तो वाटर क्लीन होता है. क्लोरीन डाला जाता है. ओके, दीज आर द थिंग्स कैन मेक द वाटर क्लीन. Is there a long ladle to take water from the matka or container? How many ladles are there per container? So कितने होंगे? So अगर एक मटका होगा तो उसके लिए एक होगा, लिड भी होगा उसका, और साथ में वाटर को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए उसमें एक
लॉन्ग हैंडल इट लेडल भी लगा होगा. Is the place around the drinking water taps or mudcars clean regularly? So you can write here yes. So student, this is the first one. Okay, ये first one group की जो observation थे उससे related जो question थे ये यहाँ पे finish हुए हैं. Now second group and third group you have to write yourself. Okay, third group you can leave. This time you are not in the school, so that third group you will not do. You will do only the second group. Okay, observe and write down the answers. So students, this is the chapter 18, too much water, too little water. Okay, and I hope that you all have understand this chapter. Now do your book exercise and read this chapter properly. Thank you so much.